वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं ओवर स्ट्रेस्ड बट रेडी फॉर डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, आपके पर्सन इस टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या करने वाले हैं, यानी कि उनका अगला कदम, उनका अगला एक्शन आपके रिलेशन में क्या होगा, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है अपने पार्टनर के इमोशंस जानने के लिए, फीलिंग्स जानने के लिए। आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। तो मुझे सबसे पहले कुछ कार्ड्स यहाँ मिल चुके हैं और वो उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपसे रिलेशन में कई बार इन एंड आउट कर चुके हैं। अभी रीडिंग स्टार्ट हुई है, आगे देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देख लेते हो गाइस तो बहुत सारे लोग जो है भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक भी ज़रूर दिया करो, उससे मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। अब आते हैं रीडिंग पर। तो मुझे ना यहाँ पे काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपके बारे में सोच कर ना बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो गए हैं, दिमाग में बहुत टेंशन हो रही है। शायद इन्होंने कभी भी इस तरह का रिलेशन फील ही नहीं किया। इनकी लाइफ में अगर आपसे पहले भी कोई और आया है या आया था तो उसके साथ आपके पर्सन का रिलेशन इस लेवल का नहीं था। शायद वो कनेक्शन दोनों का एक दूसरे के बैलेंस में कभी भी नहीं रहा। और ये पर्सन सोच रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है जो मैं इसके बारे में सोचे बगैर नहीं रह पाता या नहीं रह पाती। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना अपने अंदर बहुत सारी बातों को लेकर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ अपने दोस्तों में या अपने घर वालों से शेयर करना पसंद नहीं करते। मुझे ये थोड़े से मूडी भी लग रहे हैं कि जब इनका मूड होता है तब ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ और हाई वाइब्रेशन के साथ अपनी लाइफ के बारे में अपने करीबियों को बताते हैं। अदरवाइज़ कई बार तो महीने गुजर जाते हैं और साल भी हो सकता है कि चला जाता हो, ये किसी से अपने दिल की बात को शेयर करना पसंद नहीं करते। तो अभी इनके दिमाग में इस रिलेशन को लेकर कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो कई बार इन्हें लगता है कि क्या ये प्लान आगे चलकर कामयाब होंगे या नहीं। और दूसरी तरफ यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं और आप उनके लौटने का वेट कर रहे हो कि हमारा पर्सन उस थर्ड पार्टी रिलेशन से बाहर आ जाए, क्योंकि आपको इस इंसान से कई बार ऐसा लगता है कि ये जब आपके जीवन में होते हैं तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होने के साथ साथ आपको कंप्लीट लगती है, फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं फील होती। तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको कदम कदम पर सपोर्ट करे। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपकी एनर्जी भी डाउन हो रखी है और इनकी भी डाउन हो रखी है। दोनों की एनर्जी बहुत मिरर कर रही है। आप दोनों या तो कार्मिक हो एक दूसरे के लिए, या फिर मुझे जो फील हो रहा है कार्ड्स में, आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट्स भी हो सकते हो, क्योंकि ये वो रिश्ते होते हैं जिनमें हैवी कर्मा होता है और उन कर्मों को पूरा करने के लिए हमें दोबारा इन्हीं लोगों से मिलाया जाता है। तो इस पर्सन के दिल में जो अभी चल रहा है वो ये है कि उन्हें लगता है कि
इस रिश्ते को वो दिल और दिमाग से कभी मिटा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन उनके लिए भी बहुत स्पेशल बन गया है, बहुत डिफरेंट है। उनको इस तरह का रिश्ता आज तक किसी और इंसान से फील नहीं हुआ। अब आपके दिल में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे पहले भी तो इनका रिलेशन था। देखो, आपसे पहले जो भी रिलेशन था उसकी एनर्जी अलग हो सकती है, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना एक डिवाइन एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप इनके साथ जब आए हो रिश्ते में तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना होगा कि आप इनकी लाइफ में जाओगे और आप इन्हें ट्रिगर करोगे, और फिर जब ये ट्रिगर होंगे तो इनको अपनी कमियां भी पता लगेंगी, अपनी पावर भी पता लगेगी, और फिर इन्हें ये भी समझ आएगा कि मेरी रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो हमेशा सामने वाले के कारण नहीं होती, मेरे अंदर के कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं, या मैं ज़िद्दी हूँ, मैं अपने आप को बदलता नहीं हूँ। इस वजह से मेरी लाइफ में जो सच्चे लोग हैं, प्यार करने वाले, वो चले जाते हैं, क्योंकि मैं उनके प्यार को देख नहीं पाता। तो ये जो चेंज आ रहा है इनके दिमाग में, वो आपकी एनर्जी से आ रहा है। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बोला था कि ये रीडिंग जब शुरू होती है ना, तो कई लोग शुरू में ही सोचना शुरू कर देते हैं कि पूरा वीडियो इसी तरह का होगा। अब यहाँ पे डेली बात करने वाले लोग भी हैं, और इसी कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में वो लोग भी आए हैं जिनकी बातें बिल्कुल नहीं हो रही। पार्टनर ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, या आपके अकाउंट पर किसी तरह का प्राइवेसी लगा दी है कि आप उन्हें सर्च ही ना कर पाओ, अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया है। और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी से अभी निकलने का प्लान भी नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में मुझे मोटे मोटे तौर पे 3 से 4 अलग अलग सिनेरियोज मिले हैं। एक ग्रुप तो उन लोगों का बन रहा है जिनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, लेकिन परेशान बहुत है। ये एनर्जी उनकी वर्तमान समय की है। अभी अपनी ज़िंदगी में उनको काम के अलावा मन कर रहा है कि रिलेशन में भी वो टाइम दे, वो भी आपके साथ रिलेशन में कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं। अब वो नया क्या करना चाहते हैं? सिर्फ आपको मिलना चाहते हैं, या फिर आपके साथ इस रिलेशन के लिए जो भी पहले गलतियां की हैं उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर उनके पास कोई सॉलिड ऑफर है, कोई फ्यूचर का प्लान है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना काफ़ी कुछ इकट्ठा हो रखा है। जैसे बहुत महीनों की बातें उन्होंने अपने दिल में जमा की हुई हैं, और वो सोच रहे हैं कि मुझे इसको बता देना चाहिए। चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था, चाहे उन्होंने किसी की बात में आकर अपना गलत फैसला लिया था, या फिर उनकी लाइफ में उस टाइम कोई ऐसी मजबूरी थी जिसको वो बता नहीं रहे थे और अचानक आपको छोड़कर चले गए, तो अब वो लौटना चाहते हैं। अब ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो भी है मुझे सच बता देना चाहिए। देन मुझे अगला ग्रुप यहाँ पे मिला है उन लोगों का जिनके पार्टनर हो सकता है आपसे रोज बात करते हो, लेकिन आपको इनकी बातों में एक ऐसी एनर्जी फील होती है कई बार जिससे आप ट्रिगर फील करते हो। कई बार आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ बात ही करते हैं, लेकिन इनके एक्शन इनके वर्ड्स के साथ मैच नहीं करते। जैसे इन्होंने कोई वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ आने वाले
टाइम में इस तरह करूँगा या इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं ये करूँगा, लेकिन वो बात ही करते हैं, उसके ऊपर उनका कोई एक्शन नहीं होता। कुछ लोगों को इस पर्सन ने मैरिज के लिए भी बोला होगा, कमिटमेंट के लिए, लेकिन आपने इनको कई बार पूछा होगा कि तुम हर बार बहाना बना देते हो, बातों को टाल देते हो, क्या तुम्हारा इरादा इस रिश्ते में बने रहने का नहीं है? तो ये आपको ना मैनिपुलेट करते हैं। अभी भी इनके दिमाग में ना कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं उसको अपनी बातों में ले लूँगा और मेरी पार्टनर मान जाएगी। उन्हें आप पर ना बहुत ट्रस्ट है, और मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन इस रिलेशन को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। इन्हें इस रिश्ते की जो बागडोर है वो अपने हाथ में चाहिए, वो अपनी मर्जी से इस रिलेशन को हैंडल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये पूरी तरह से ना इमोशंस कह लो या फिजिकल एनर्जी कह लो या फिर इनके फ्यूचर प्लान कह लो, वो तीनों ही सिंक में नज़र नहीं आ रहे। मतलब इनका दिमाग कुछ और सोच रहा है और इनकी सोल कुछ और चाहती है, और इन्हें लग रहा है कि अभी राइट टाइम नहीं आया। तो ये पर्सन आपको ना याद करते हैं, लेकिन इनका याद करने का तरीका ऐसा है कि ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर इनका रोने का मन भी करता है तो ये अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं, रोना नहीं है, क्योंकि मेरा रिलेशन मेरे पार्टनर से ख़राब नहीं हुआ। हमें पता है हमारे बीच में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, लेकिन हम फिर साथ में आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये पर्सन आपकी लाइफ से गए थे और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये सब इनके दिल में चल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, ये एंजल नंबर है। अगर ये नंबर आपको काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं, काफ़ी लोगों को अलग अलग एंजल नंबर दिखते हैं, और कई बार कुछ लोगों को सिर्फ पार्टनर के नाम का लेटर या फिर पार्टनर की जन्म की तारीख यही बार बार रिपीट होकर नज़र आती है। तो आपको जो भी दिखता है ना, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमें जो साइन मिल रहे हैं वो यूनिवर्स हमें लगातार बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी से किसी दूसरे इंसान की एनर्जी जुड़ी हुई है, और वो इंसान भी आपको याद कर रहा है या याद कर रही है। अभी जैसे यहाँ पे एंजल नंबर निकला है 111, 222, 444, 555, 777, 786, 369, और कुछ लोगों में हो सकता है कि आपको 000 या 0000 भी दिखाई दे रहा हो। देन यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, और आज की रीडिंग में मुझे यूनिकॉर्न, रेनबो, कुछ लोगों के लिए मुझे आपके आर्कएंजल गैब्रियल का, आर्कएंजल माइकल का कार्ड भी मिला है। तो ये दोनों आर्कएंजल आपको कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहे हैं, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो लोग टॉक्सिक है उनके लिए उनकी सच्चाई आर्कएंजल माइकल आपके पार्टनर की नज़रों के सामने लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आर्कएंजल माइकल का काम ही ये है कि आपके जीवन से डार्क एनर्जीज को ख़त्म करना। डार्क एनर्जी हमेशा जादू टोना नहीं होता, कि कई लोगों को लगता है कि डार्क एनर्जी का मतलब है काला जादू। ऐसी कोई भी डार्क एनर्जी जो आपकी सोच को नकारात्मकता से भर दे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर इनकी एनर्जी बदल रही है। इनके अंदर ना एक उतावलापन और एक जोश आ रहा है जो इनके अंदर पहले नहीं था, क्योंकि ये अपने कंफर्ट में रहकर ही इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे थे।
और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं और वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप सामने से इनकी तरफ आकर इन्हें रिलेशन के लिए माफ़ कर दो या इन्हें मौका दे दो। तो बहुत कम लोगों के लिए एक्शन है और ये एक्शन कुछ लोगों में हो सकता है अगले 5 दिनों में पर्सन ले लें या फिर मिनिमम 20 डेज लग सकते हैं, 20 दिनों का टाइम। बाकी मुझे अगला कार्ड यहाँ पे मिला है ट्रैवलिंग का। तो जिनके पार्टनर रहते हैं दूर, आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, किसी दूसरे देश में हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी लग रहा है। तो ये पर्सन के अंदर जो आपको लेकर मिलने की इच्छा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिज़िकल एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है और ये पर्सन आपसे हो सकता है कि फिज़िकल भी होना चाहते हैं, कि आपके साथ ये सेक्सुअली इन्वॉल्व हों और जो एक वार्मथ होती है इंसान के रिलेशन की वो ये मिस करते हैं। इन्हें आपका प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए, ये उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगले आने वाले हो सकता है, मैंने जो आपको टाइम दिया है कि 20 दिनों के बाद कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिलने के लिए बिना बताए भी आ सकते हैं, कि उन्होंने अपना कोई प्लान पहले ही बना रखा था कि मुझे अपनी पार्टनर को सरप्राइज़ देने जाना है और वो आपको अचानक ही मिलने आ जाए। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स के लिए एक काफ़ी पॉजिटिव आंसर है यूनिवर्स का, कि आपको इस पर्सन से दोबारा मिलाया जा रहा है और ये कुछ ही दिनों के बाद होगा। लेकिन अगर आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है कि महीनों से बात नहीं हुई है और पर्सन की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई, कोई एफर्ट नहीं डाला गया, तो उन लोगों के लिए टाइम शायद अगले 2 महीने तक आगे भी जा सकता है, क्योंकि सबके लिए एक जैसा टाइम नहीं निकल कर आया। और ये हमारी रीडिंग भी जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, हर तरह का सिनेरियो आता है। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती कि एक ही सिनेरियो सभी लोगों से मैच करेगा, कि अगर कुछ लोगों के पार्टनर 20 दिनों के बाद आ रहे हैं तो हर किसी के पार्टनर 20 दिनों के बाद ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके खुद के कर्मास पे, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर्सन के कर्मास क्या हैं, उनकी क्या मैनिफेस्टेशंस हैं, बाकी आपकी डेस्टिनी किस तरीके से काम कर रही है, सबसे बड़ा तो यूनिवर्स का प्लान है, उसके आगे तो किसी की नहीं चलती। एनीवे, अब देखते हैं कि कुछ चैनल मैसेज आए हैं यहाँ पर। सबसे पहला चैनल मैसेज है, तुम्हारा इस तरह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखना मुझे आज भी याद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट किया था। ये पर्सन अपॉलॉजी देना चाहते हैं। वो मैंने रीडिंग के शुरू में ही बोल दिया था कि काफ़ी लोगों के पार्टनर को अपने किए पे पछतावा है, स्ट्रेस में है, जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रहे हैं, पर इनका दिमाग आपकी तरफ रोज़ ही रहता है। अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस करंट फीलिंग्स पे सुने हैं तो काफ़ी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि काफ़ी कार्ड्स मुझे सिमिलर एनर्जी को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों का रिलेशन जो है वो एक डेस्टिनी के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। आप अभी इस प्लान को नहीं समझ पाओगे। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है या जो भी हुआ है उसके पीछे ना आपका कोई कसूर है ना इनका। अगर ये थर्ड पार्टी में भी गए हैं तो वो भी एक प्लान है यूनिवर्स का कि इन्हें उस इंसान से क्यों मिलाया गया। वो इनका एक हैवी कार्मा पिछले कुछ जन्मों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें
इनको रिजॉल्व करना होगा। अगर ये उस इंसान के कर्मा को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये पर्सन दुनिया में कभी भी ट्रू लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बहुत मूड स्विंग्स होंगे, एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट करेगी। कभी मानेंगे कि मुझे सिंगल ही रहना चाहिए और कभी ये इतनी ज़्यादा डेस्परेशन दिखाएंगे कि मेरी लाइफ में रिलेशन होना चाहिए। और ये आपके बारे में तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। आप दोनों मुझे ना ऑपोजिट लग रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो अलग अलग पर्सनालिटी के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग इच्छाएं हैं आपकी, अलग विजन है लाइफ को लेकर। जब आप लोग साथ में आए हो तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। अभी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी आएंगे। चाहे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगले 3 दिनों में आ जाए, 5 दिनों में आ जाए। कुछ लोगों में ये पर्सन अगले 50 घंटों में भी कांटेक्ट में आ सकते हैं, या फिर आपको इनसे जुड़ा हुआ कोई हिंट सोशल मीडिया पे मिल सकता है। क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन की जो एनर्जी है, इनका थॉट चक्रा और इनका हार्ट चक्रा, ये दोनों चक्र मुझे कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो ये सभी चक्र हमारी बॉडी में एक्टिवेट रहते हैं, बस प्रॉब्लम तब आती है जब इन चक्रों की एनर्जी हमारी बॉडी से या ऑरा से आउट ऑफ बैलेंस चली जाती है। तो जिनका कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, आपको लग रहा है कि ये मुझे मैसेज नहीं कर रहे, ये मुझे मिलने नहीं आ रहे, ना इनकी तरफ से मुझे कोई न्यूज़ मिल पा रही है, इनका कोई दोस्त भी इनके बारे में मुझे बता नहीं पा रहा, तो ये टेंशन आपकी ख़त्म होने वाली है। आपका पर्सन ऑलरेडी स्ट्रेस में है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपके साथ बुरा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने कभी भी इस इंसान के साथ बुरा नहीं किया। अंदर से उनके बार बार यही आवाज़ आ रही है कि आप जैसा हंसने खिलखिलाने वाला इंसान, जिसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो इनको भी पसंद है। आपका स्माइलिंग फेस हो सकता है, या फिर आप जब स्माइल करते हो आपकी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। कुछ लोग हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट इन्हें बहुत अच्छी लगती है। किसी वजह से इनको पता है कि ये कहाँ गलत है। और मुझे जो आज कार्ड्स मिले हैं ना, आज की रीडिंग बहुत ही अलग रीडिंग आ रही है, क्योंकि आज की रीडिंग में ना 5D एनर्जी भी है और 3D एनर्जी भी है। आप भी इनको जमकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एक दूसरे को बांध कर रखे हुए हैं। टेलीपैथी कनेक्शन तो दोनों में ही स्ट्रांग है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में मैं हार गया हूँ। अब वो हिम्मत नहीं बची कि इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूँ। आई एम सॉरी। ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जिनके पार्टनर ने ब्रेकअप किया है, क्योंकि वही इंसान हार मानता है जिसने सोच ही लिया होता है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो सकता। या तो ये घर वालों से डरते हैं, या फिर इनको कमिटमेंट नहीं देना, इन्हें आपसे शादी नहीं करनी। अब इन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनके प्यार में सीरियस हो गए हो, या फिर आपके रिश्ते को बहुत साल हो गए हैं और आपके घर वालों की तरफ से मैरिज को लेकर हो सकता है कि आप पर प्रेशर काफ़ी हो गया है। घर वाले बार बार पूछ रहे हैं,
कि तुम्हें किससे शादी करनी है, हमें बताओ, लेकिन आप श्योर नहीं हो इन्हें लेकर और आपको लगने लगा है कि मैं कितना वेट और करूं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अनमैरिड भी हैं और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पहले से ही मैरिड थे या उनका कोई डिवोर्स हो रखा था या फिर वो सेपरेशन में रहते थे अपने हस्बैंड वाइफ से। जब ये आपको शुरू शुरू में मिले होंगे तब इन्होंने आपसे बहुत सारे प्रॉमिस किए, लेकिन अब ये पर्सन अपने वादों से पीछे हट गए हैं क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने हार मान ली है। या तो इस इंसान के लिए इनके घर वाले कहीं पे रिश्ते देख रहे हैं या इनकी कहीं सगाई हो गई है या फिर इनकी कहीं पे शादी के लिए बातें चल रही हैं और ये जैसे मान चुके हैं कि अब मेरे रिलेशन का कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए मैसेज सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिन लोगों के पार्टनर ने हार मान ली है। बाकी ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो गाइज़ मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी ना वीडियो को सुनकर आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना, किसी की आंखों से आंसू निकालना, ऐसा मकसद मेरा कभी भी नहीं है। इस चैनल को खोलने का एक ही रीज़न है कि टैरो से आपको अपनी लाइफ में हो रही जो चीज़ें हैं उसके बारे में पता लगे, लेकिन ये किसी के लिए 100% कंसल्टेशन नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत परामर्श नहीं है कि आपने फीस पे की है और आपको कंसल्टेशन दिया जा रहा है। ये एक जनरल गाइडेंस है। इस तरह के वीडियो सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं, आपको एक दिशा दिखाते हैं, उस पर चलना या नहीं चलना वो आपकी मर्जी है। इसे हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। सबके पार्टनर ऐसे नहीं है कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है या उन्होंने मन बना लिया है थर्ड पार्टी में रहने का। कुछ लोगों के पार्टनर पहले से ही जानते थे कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। हो सकता है कई बार इन्होंने बोला भी हो कि हमारी शादी नहीं होगी, लेकिन हम समाज से छुपकर इस रिश्ते को निभाएंगे। लेकिन अब ये आनाकानी कर रहे हैं या फिर अब इन्हें लगता है कि क्यों वो आपके साथ इमोशंस को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका अंदर से जो मन है वो ये कहता है कि आपको सच बता दिया जाए। बाकी अगला चैनल मैसेज देखते हैं। बस कुछ दिन और सही, मैं तुम्हारी तरफ लौट रहा हूँ, ये मत पूछना क्यों। वाओ, मैंने बोला ना कि काफ़ी लोगों का रीयूनियन होगा। कुछ लोगों में हो सकता है अगले 50 घंटों में रीयूनियन से जुड़ा कोई हिंट मिल जाए। हिंट कैसे मिलते हैं? हिंट देखो सोशल मीडिया पे, अगर ये बहुत ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पे रोमांटिक कोट्स वगैरह डालते रहते हैं। स्टेटस लगा दिया, कभी मिस यू का स्टेटस डाल दिया, कभी सैड कोट डाल दिया, कभी स्टोरी डाल दी। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये भी अपनी लाइफ में दुखी हैं, इन्हें भी प्यार चाहिए। और कई बार ऐसे हिंट होते हैं कि पर्सन खुद हमसे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो किसी दोस्त को बता रहे हैं कि जब से मेरा पार्टनर मेरे से नाराज़ हुआ है या मेरी लाइफ से गया है, तब से मेरी लाइफ में ना जैसे सुख और शांति छिन गया है। तो इनका कोई दोस्त आपको बता दे कि देख लो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बिना लाइफ में कैसे रह रहा है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। तो ये हिंट होते हैं जो हमें इधर उधर से मिल जाते हैं। और अगर आपको इस पर्सन के नाम से जुड़े हुए, बर्थ डेट से जुड़े हुए कई बार ड्रीम्स आते हैं या हिंट मिलते हैं या डाउनलोड्स मिलते हैं, तो वो भी एक टेलीपैथी कनेक्शन है
जिसके द्वारा आपको ये फील कराया जाता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसको क्लेम करने के लिए आज आपको लिखना है थैंक यू एंजल और नंबर डालना है 369। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। इसे निकोला टेस्ला कोड भी कहते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए नेट पे मिल जाएगी, सर्च कर लेना। इसके अलग अलग मीनिंग भी हैं। 369 एंजल नंबर में भी आता है, 369 का निकोला टेस्ला कोड भी आता है, और 369 एक स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत फेमस है। इसको बहुत लोगों ने यूज़ किया है लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। प्यार हो, करियर हो, मनी हो, ड्रीम्स हो, या कोई भी आपकी इच्छा हो। तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। राशियाँ सारी आई हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर देना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। अभी मैं लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।